सुनिए imagination.com। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। आज हम सीखेंगे कि किसी भी कुर्ते या फिर जो सूट होता है उसकी परफेक्ट फिटिंग के लिए उसको कैसे कट करते हैं और कैसे स्टिच करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से क्लियरली सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम ये गला भी लगाना सीखेंगे। बहुत सारी क्वारीज आई हैं कि ये जो रेडीमेड गले मिलते हैं मार्केट में ऐसे मिलते हैं, तो इनको कैसे लगाते हैं। तो ये भी मैं आपको नेक लाइन पे लगा के दिखाऊंगी। ये आपके फ्रंट लाइन पे भी लगा सकते हो आप, लेकिन इसमें तो ये गला बना हुआ है तो मैं इसके बैक साइड पे लगा के सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो आप देखो कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कपड़ा कितना चाहिए, किसी भी कुर्ती को या फिर सूट को स्टिच करना है तो आपको जितनी भी फुल लेंथ चाहिए, ये देखो फुल लेंथ अगर 40 इंच है तो आप फुल लेंथ प्लस 3 इंच का कपड़ा ले लीजिए। 3 इंच का क्यों, क्योंकि हमने ऊपर की साइड पे भी टर्निंग करनी होती है टॉप पे और बॉटम टर्निंग करनी होती है। ठीक है, तो फुल लेंथ प्लस 3 इंच का कपड़ा ले लीजिए और इसके आपको 2 चाहिए। ठीक है, 2 चाहिए आपको फुल लेंथ प्लस 3 इंच। ठीक है, 2 फुल लेंथ प्लस 3 इंच का क्लॉथ आपको चाहिए आगे और पीछे के पैनल के लिए। अब इसके लिए मेज़रमेंट कौन कौन सा चाहिए आपको नापना है। फुल लेंथ कितनी है, बस्ट कितनी है, कमर कितनी है, हिप और बॉटम से ये वाला जो आगे का फ्रंट बॉटम होता है वो या पीछे का एक बॉटम नापना है, स्लीव्स की लेंथ और स्लीव्स का बॉटम। ठीक है, तो ये सब कितना चाहिए ये वाले आपको मेज़रमेंट पता होने चाहिए। तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग लिख लिए कि मेरे को फुल लेंथ 40, बस्ट है 40, वेस्ट 36, हिप 48, बॉटम मेरे को 24 चाहिए और फुल लेंथ स्लीव्स की चाहिए 4 इंच और स्लीव्स का बॉटम 14 इंच। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से इसको कटिंग करते हैं। अगर आपके कुर्ते में फ्रंट में वर्क हो रहा है तो आपको फ्रंट पैनल और बैक पैनल अलग अलग काटना होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप फ्रंट पैनल और बैक पैनल एक दूसरे के ऊपर रख के और फिर ऐसे फोल्ड करके भी काट सकते हो। ठीक है, मेरे इसमें वर्क हो रहा है तो मुझे इसको अलग अलग काटना होगा, तो इसको बिल्कुल हाफ फोल्ड कर लेंगे। देखो यहाँ पे नेक लाइन है, नेक डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ऐसे हम देख लेंगे, इसका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ये वाला। इसका ये जो ऊपर वाला नेक डिज़ाइन है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब देखो गला कितना चाहिए, गले की लेंथ कितनी चाहिए नेक डिज़ाइन की 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो ये ठीक आ रही है, तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। ऊपर टॉप टर्निंग के लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया ऊपर की तरफ। तीरा कितना चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में सिखा दिया है कि अलग अलग चेस्ट के अनुसार तीरा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नॉर्मली अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए कि 7 इंच तीरा चाहिए। ठीक है, नॉर्मली वैसे अलग अलग चेस्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जितना तीरा उस वीडियो में बताया गया है उतना आप लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन है, हम मेज़रमेंट यहाँ से करेंगे, वो एक्स्ट्रा है जो सिलाई में जाएगा। यहाँ से अब देखो आर्म होल कितना चाहिए, 40 इंच बस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ से 7 इंच चाहिए और अगर मैं मार्जिन को मिलाऊँ तो 7.5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर दी और यहाँ से है 7 इंच मेरा तीरा, ऐसे मार्किंग कर दी। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सी की शेप देंगे, आर्म होल की शेप देंगे, बाजू की शेप देंगे ऐसे। और यहाँ पे अब हम मेज़र करेंगे बस्ट लाइन। बस्ट है यहाँ पर 40 इंच। ठीक है, 40 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, देखो 40 इंच का यहाँ पे बस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस थोड़ा सा मार्जिन। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई में जब लेंगे तो परफेक्ट फिटिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अभी हम जितना स्टिच करना है उसका ले रहे हैं। और यहाँ से देखो तीरे की साइड से आधा इंच गिराते हैं यहाँ पर आर्म होल की साइड पे, क्योंकि लेडीज़ के कंधे गिरे हुए होते हैं, इसलिए ऐसे हम इसको गिराते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे टेढ़ा निशान लगाते हैं, ध्यान रहे। ये आधा इंच नापा था, यहाँ पे नीचे की साइड पे निशान लगाते हैं ऐसे गिरा के। यहाँ ऊपर से 14 इंच पे 14 इंच पे कमर नापते हैं, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस मार्जिन हाफ इंच का ले सकते हैं। जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 इंच का मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो कमर है 36 का 4th क्या होता है 9 इंच। 9 इंच प्लस थोड़ा सा मार्जिन। हमने इसको कैसे मिलाना है ये देखो अब ध्यान से।
मैंने आपको परफेक्ट फिटिंग वाले कंधे क्यों गिरते हैं वो वाली वीडियो में सिखाया है। परफेक्ट फिटिंग के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे सीधा निशान लगा देते हैं, लेकिन सीधा नहीं लगाना, यहाँ से थोड़ा सा अंदर को आएंगे आधा इंच, ठीक है। और फिर यहाँ पे बस्ट की अच्छी शेप के लिए इसको बाहर, यहाँ पे ये देखो ये वाली लाइन है ना, इसको सीधा कर लो, इसको यहाँ इस लाइन से ऐसे फिटिंग के लिए आएंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो हमें इसको ऐसे फिटिंग देनी है, थोड़ा कर्व में परफेक्ट फिटिंग आएगी। उसके बाद ऊपर से लेकर जितना भी आपको रखना है हिप लाइन तक, फिर उसके बाद काज आपके ओपन होंगे, ठीक है। तो ये हम आजकल नापते हैं 20 इंच से लेकर 22 इंच तक। मैं आज 20 इंच ले रही हूँ। अब मैं हिप लाइन नापूंगी, ये है 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, देखो 48 को जितने भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करें तो आएगा 12, ठीक है। तो 12 मैंने यहाँ पर ले लिया और इसके बाद यहाँ पर इसको भी ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। याद रहे यहाँ पे हमने कौन कौन सी मेन शेप दी है परफेक्ट फिटिंग के लिए। परफेक्ट फिटिंग के लिए हमने कौन कौन सी शेप दी है, एक तो यहाँ से तीरा गिराया है, इससे कंधे नहीं लटकेंगे और इससे भी कंधे नहीं लटकेंगे और परफेक्ट शेप आएगी बस्ट की। ये देखो यहाँ पे था आपकी बस्ट लाइन, बस्ट डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करके, इससे हमने थोड़ा सा आधा इंच अंदर को नापा, इस लाइन को सीधा ले गए ऑलमोस्ट 2.5 इंच तक, 2.5 से 3 इंच तक ऐसे। इसको यहाँ पे हमने शेप देनी है सही वाली, तो ऐसे हम अपने कपड़े पे जब स्टिच करेंगे तो ऐसे ही शेप देंगे, ठीक है। और अब इससे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं जो एक्स्ट्रा होगा क्लॉथ से, और यहाँ पर आर्म होल पे कोई मार्जिन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना पहले कट कर लेते हैं, फिर हमें ये फ्रंट लाइन पे भी शेप देनी है, वो हम बाद में दे देंगे, लेकिन अभी हम नाप लेते हैं। देखो यहाँ से नीचे से ऑलमोस्ट 1.5 इंच तक आ गए और आधा इंच का मार्जिन ले लिया यहाँ से, ठीक है। और ये वाली शेप देनी है आपको, इसको अंदर की तरफ ऐसे शेप देनी है, ठीक है। बस्ट की शेप देनी है ये वाली, लेकिन अभी हम कटिंग ये वाली करेंगे क्योंकि हमें बैक पैनल भी कट करना है। अब हम कटिंग करना सीख लेते हैं। साइड से यहाँ पे हिप के आगे आप 2 इंच तक का मार्जिन ले सकते हो, 1.5 से 2 इंच, 1.5 से 2 इंच तक का मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने ये मार्जिन लेते हुए ऑलमोस्ट मैंने 2 इंच यहाँ पे बस्ट लाइन पे ऑलमोस्ट 3 इंच तक का मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। 2 इंच से 3 इंच तक का मार्जिन ले सकते हो। तो ऐसे आपने कटिंग कर दी। इसको तो ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हमने स्टिच करना है, कट नहीं करना। देखो तीरे से कैसे काट रही हूँ, यहाँ से सीधे गए ऐसे, और फिर ये जो टेढ़ी लाइन लगाई है आधा इंच डाउन, इस पर कट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से आर्म होल को कट कर रही हूँ। कभी भी किसी कपड़े को अगर कट करते हैं तो ऐसे हाथ रख के कट करना चाहिए। लीजिए कटिंग हो गई तैयार। अब आपको इसी को बैक पैनल के ऊपर रख के कटिंग करनी है, बैक पैनल की। देखो बैक पैनल का जो कपड़ा है हमने ऐसे फोल्ड करके ले लिया, जितना भी इसका बॉटम आ रहा था उतना ही हमने बैक पैनल का बॉटम करके फोल्ड करके ले लिया। और याद रहे लेंथ वाइज हमने ये क्लॉथ कितना लिया है, एक फ्रंट पैनल के लिए और बैक पैनल के लिए जितना भी हमारी फुल लेंथ है 40 + 3 इंच, ठीक है, 43 इंच एक पैनल के लिए लिया है। अगर इसका बॉर्डर लगा हुआ है और इसमें बॉटम टर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बैक पैनल में आप एक्स्ट्रा ज़रूर लोगे, 40 + 3 इंच ज़रूर लोगे, ठीक है। ऐसे बैक पैनल वाला थोड़ा एक्स्ट्रा आता है इससे, क्योंकि यहाँ पर हमने बॉटम टर्निंग करनी है। देखो फ्रंट पैनल को बैक पैनल के ऊपर रख के हमने पूरी कटिंग कर ली, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कटिंग कर ली, उसके बाद हमने बैक पैनल को हटा दिया। कटिंग करने के बाद बैक पैनल को हटा दिया और हमें फ्रंट के यहाँ पर शेप देनी है। और फिर हमें ये शेप देनी है ये वाली फ्रंट पैनल पे, आर्म होल पे शेप देनी है ऐसे। परफेक्ट फिटिंग के लिए ये वाली शेप है, जिससे कि जो कंधे हैं वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से अब वो टाइट हो जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। करते हैं स्लीव्स के लिए। जितनी भी आपकी टोटल बस्ट है, देखो जितनी भी फुल लेंथ है, जितनी भी बस्ट है 40 इंच, तो स्लीव्स के लिए कपड़ा कितना लेंगे चौड़ाई में, पूरा 40 इंच कपड़ा लेंगे और उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 20 इंच आ गया। 20 इंच से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे ये 21 आ रहा है तो ठीक है।
इसको मैं एक बार और फोल्ड करूँगी। तो इसको हमने 2 बार फोल्ड किया, एक बार फिर दूसरी बार, टोटल 4 तह हैं हमारे पास यहाँ पर ओपन, ठीक है। और ये यहाँ से फोल्ड है। मैंने आपको सिखाया था अपनी एक वीडियो में कि सभी टाइप की चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव्स की कैसे बनाते हैं, कैसे मेजरमेंट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल लेंथ कितनी लेंगे। देखो टोटल लेंथ स्लीव्स की चाहिए हमें 4 इंच, 4 इंच प्लस आप 2 इंच कर लो मार्जिन के लिए, 1.5 इंच नीचे, आधा इंच ऊपर, ठीक है। तो 4 + 2 6 हो गया, 6 इंच की आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए। जितनी भी लेंथ है उसमें प्लस 2 इंच कर लेंगे, ठीक है, लेंथ वाइज, ऐसे लेंथ वाइज। अब देखो आपको ये कैप की कितनी रखनी है अकॉर्डिंग टू आपकी चेस्ट, ये आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखो ऊपर से लेकर यहाँ तक 40 इंच के अकॉर्डिंग 3 इंच रखनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे, 40 के अकॉर्डिंग 3 इंच रखनी चाहिए कैप की लेंथ, ठीक है। तो मैंने 3 इंच रख ली और उसके बाद ऐसे हम इस पे आधे पहाड़ की शेप दे देंगे। कैसी शेप दे देंगे, स्लीव्स की शेप दे देंगे। कैप सी, इस शेप को बोलते हैं कैप शेप, और मैं कहती हूँ इसको आधे पहाड़ की शेप, क्योंकि ये पहाड़ के जैसी लगती है, ठीक है। और नीचे से देखो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, ये है हमारा मार्जिन, ठीक है। और यहाँ से ये सीधा यहाँ से ये आधा इंच तक ऐसे आ जाएगा और फिर स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। बॉटम टर्न के लिए हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। और अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं 2 स्लीव्स की। यहाँ से सीधे गए, इसको थोड़ा टेढ़े गए, ये स्लीव्स बिल्कुल सही आएंगी इससे मेथड से, ऐसे। अब हम कैप की शेप काट रहे हैं। ये कैप की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस मेज़रमेंट से। और फिर हम इसको खोलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सभी वीडियोस का, वो भी ज़रूर देखिएगा। अब हम इसको खोलेंगे, देखो इसके एक साइड पर हम फ्रंट की शेप देंगे। शेप कैसे देंगे, ये देखो ये इतना फोल्ड था यहाँ से ये जितना भी है, जैसे 10 इंच है तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो हम 5 पे ऐसे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमने आधा इंच ऐसे गिराना है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे शेप देंगे आधे इंच तक, ये आएगी फ्रंट की शेप, ठीक है। फ्रंट में ऐसे शेप देते हैं, किसी भी टाइप की अगर आप स्लीव्स बना रहे हैं फ्रंट में शेप देते हैं। अगर आप 28 इंच से लेकर 48 इंच तक की अगर बस्ट की बना रहे हैं तो उसमें ये वाली शेप ज़रूर देते हैं, बच्चों के केस में ये वाली शेप नहीं देती। और अब हम इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस पे हम लिख देंगे ये F साइज़ है, ये B है, और इसके बिल्कुल पीछे, ये F के पीछे हम ये वाले कपड़े पे भी F लिख देंगे और यहाँ पर भी B लिख देंगे। देखो जो रेडी गला होता है ऐसा वाला, इसको बनाने का आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपको बुकरम वाला बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, बट मैं आपको आज आसान तरीका बता रही हूँ। तो इसके लिए क्या करो, ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है जिसके ऊपर आपको ये गला बनाना है, इसको ऐसे रख दो। आपको इस केस में बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो कपड़ा है इसको हमने बिल्कुल ऐसे रख दिया इसके ऊपर, और ध्यान रहे यहाँ पर हर जगह इसका मार्जिन आए, जितना भी गला चाहिए उससे ये नीचे तक आना चाहिए। हमने इसके साइड्स पे ऐसे पिन्स लगा दी, फिर हमने इसके हर जगह साइड्स पे पिन्स लगा दी। हम इसको गलत साइड पर लेकर आएंगे ऐसे, और ये क्लॉथ उसके साथ लगा हुआ है, फ्रंट पैनल की और एक्स्ट्रा क्लॉथ जिस पे हमने गला बनाना है, इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ है। हम गले की गलत साइड पे मार्किंग करेंगे। कैसे करते हैं देखो, ये बिल्कुल सेंटर से अपने ऐसे लाइन खींच लेनी है सेंटर पॉइंट के लिए, ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से देखो आपको गले की चौड़ाई कितनी चाहिए। मेरे को चाहिए 3 इंच, तो मैंने ऐसे निशान लगाया, और अब देखो ये 3 + 3 6 इंच आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। लेंथ वाइज मुझे गला कितना चाहिए, मुझे चाहिए 6.5 6.5 इंच, तो यहाँ तक गला चाहिए, ठीक है। अब ये वाले गले क्या होता है, अगर हम बुकरम से बनाए तो थोड़ा इधर या उधर हो जाते हैं, इस मेथड से बिल्कुल सही आएंगे आपके। देखो बिल्कुल इक्वल शेप देते हुए आप चॉक से निशान लगा दो ऐसे।
यहाँ पर भी बिल्कुल इक्वल शेप देते हुए आप चॉक से निशान लगा दो। ऐसे। और अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और जो हमने मार्किंग की है नेक लाइन की, बिल्कुल उसके ऊपर ही स्टिच करेंगे। स्टिच ऐसे करते हैं। ये यहाँ पे टर्न आ रहा है तो हम टर्न करेंगे। याद रहे अगर आपके स्टिच करते टाइम कोई एम्ब्रॉयडरी आती है तो उसको पहले निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने सुई को अंदर ही रखा और अब कपड़े को टर्न करेंगे। जब भी किसी डिजाइन को शेप देने के लिए क्लॉथ को टर्न करना होता है तो सुई को नीचे रखते हैं, फिर टर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्टिच किया है उसके थोड़ा इनर साइड पे, अंदर के साइड पे थोड़ा सा मार्क छोड़ के, मार्जिन को छोड़ के हमने इसको कट करना है। अब हम इस पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे थ्रेड को कट नहीं करेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने से ये इजीली टर्न हो जाता है और सफाई आती है ज़्यादा, ठीक है। छोटे छोटे कट लगा रहे हैं हम, और ये कॉर्नर पे बिल्कुल ध्यान से कट लगाइए। अब हम इन पिन्स को हटा देंगे। देखो इसको, इस पूरे एक्स्ट्रा क्लॉथ को इस क्लॉथ की गलत साइड पर लेकर आएंगे, फ्रंट पैनल की गलत साइड पर लेकर आएंगे ऐसे। इसको अच्छे से निकालते हुए ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। प्रेस करने से ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है गले का डिज़ाइन। अब हम इसको ऑलमोस्ट 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कट कर देंगे। ये मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, बिगिनर्स के लिए भी, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती। देखो इसको अंदर की तरफ ऐसे एक बार टर्न करते हुए हम इसके ऊपर भी प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम लेंगे सुई धागा। ये देखो थ्रेडेड नीडल लिया मैंने, और इसमें तुरपाई करेंगे। देखो इसमें ऐसे अंदर डालते हैं और बाहर निकालते हैं। तुरपाई करना भी सिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। ऐसे सुई अंदर डालते हैं ये वाले कपड़े में, और बिल्कुल ज़रा सा लेकर क्लॉथ को ऊपर लेके आते हैं इस कपड़े से, ठीक है। और इसको बोलते हैं तुरपाई करना। इसको हम पूरे नेक लाइन पे अब ऐसे कर लेंगे तुरपाई। देखिए आपका गले का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है, और वो भी बिना बुकरम के यूज़ के। तो ऐसे ही आप किसी भी नेक डिज़ाइन पे जिस पे ऐसे यहाँ पर वर्क हो रहा होता है उस पे आप ऐसे पीछे क्लॉथ रख के आप इसको इजीली बना सकते हो। कोई भी डिज़ाइन इस पे बना हो बिल्कुल वैसी मार्किंग कर दो और स्टिच कर लो सिलाई मशीन पर जाके। अब मैं आपको सिखा रही हूँ, ये जो रेडीमेड गले मिलते हैं मार्केट में, ऐसे ये बने बनाए होते हैं बुकरम के ऊपर, और ये सस्ते भी होते हैं। इसके लिए भी आप ये एक्स्ट्रा क्लॉथ ले लो जिसके ऊपर आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना है। और ये गले की लेंथ देख लो कितनी चाहिए, ठीक है। ये गले की लेंथ, टोटल लेंथ ज़्यादा है, मुझे चाहिए ओनली 6.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर नाप लेती हूँ। देखो 1/2 इंच ऊपर की टॉप टर्निंग के लिए मैंने मेज़र कर लिया, और उसके बाद 6.5 जितना भी आपको नेक डिज़ाइन चाहिए वहाँ मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। और इसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखो इसकी जो शाइनिंग वाली साइड होती है इसको हम नीचे रखते हैं क्योंकि ये इस पर प्रेस होती है, ठीक है। शाइनिंग वाली साइड को नीचे इस कपड़े की तरफ रखना है, और ये कपड़े की गलत साइड है, कपड़े की गलत साइड है। इसको देखो इस पॉइंट को
बिल्कुल यहाँ पे लगाएंगे, जितना लंबा गला चाहिए उतना इसको ऐसे रख देंगे। और चौड़ाई में देखो कितना चाहिए, मेरे को चाहिए 6 इंच 6 इंच, तो उसकी चौड़ाई उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। देखो ये जो मिडल पॉइंट है यहाँ से मैं पहले स्ट्रेट लाइन मेज़र कर लेती हूँ ताकि हम निशान बिल्कुल सही लगाएं। 6 इंच का हाफ कितना होता है, 3 इंच इस साइड पे और 3 इंच इस साइड पे। अब देखो ये मिडल पॉइंट पे ऐसे रखा और इसको गले को एडजस्ट करते हुए इस इधर तक ले गए, इस गले को भी एडजस्ट करते हुए यहाँ तक ले आए। ठीक है, जितनी भी गले की आपको चौड़ाई चाहिए आप उतना एडजस्ट कर सकते हो। ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप इसको ऐसे पूरे को ऐसे फैला के एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे चाहिए 6 इंच तो मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब हम प्रेस की हेल्प से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे, क्योंकि ये बुकरम वाला जो गला मार्केट में मिलता है ये पेस्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे चिपका सकते हैं। ऐसे जितना भी गला चाहिए उसको उस तरीके से रख के ऐसे प्रेस से पेस्ट कर लो, यहाँ पर चिपका लो। इस नेक के बॉटम साइड पे, बाहर की साइड पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम को भी कट कर देंगे। देखो जहाँ भी ये नेक डिज़ाइन बनाना है आपके फ्रंट पैनल पे या फिर बैक पैनल पे, तो उस पे आप बिल्कुल मिडिल पॉइंट मार्क कर लो। ये है कपड़े की सही साइड, ये है कपड़े की सही साइड। यहाँ पे मैं ऊपर मिडिल पॉइंट मार्क कर चुकी हूँ और यहाँ पर देखो 16 का आधा होता है 8 इंच, तो मैंने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको रखेंगे, इसका मिडल पॉइंट इसके साथ बिल्कुल मैच करेंगे, गले के मिडल पॉइंट ये देख सकते हैं आप ऐसे, और लास्ट तक बिल्कुल मैच करेंगे ऐसे। के ऊपर पिन्स को टक कर देंगे। देखिए कैसे स्टिच कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर भी आपको स्टिच नहीं करना और इस बुकरम पे भी नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पर करना है, इस पॉइंट्स पे। देखो देखो ऐसे ही हम राउंड में आते हैं, जैसे डिज़ाइन जा रहा है इसको ऐसे कर्व में सिलते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे कॉर्नर जब आता है आपको सुई बिल्कुल बीच नीचे डाल देनी है और फिर इसको उठा के ऐसे टर्न करना है। फिर कॉर्नर आ गया, आपको सुई नीचे कर देनी है इसके अंदर और ऐसे उठा के इसको टर्न करना है। इसके अंदर की साइड पे थोड़ा सा मार्जिन को छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। कॉर्नर्स है यहाँ पे, हर जगह हम स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। पूरे में अगर आप छोटे छोटे कट्स लगा दो तो अच्छा होता है। छोटे छोटे कट्स लगाने से ये इजीली टर्न हो जाता है दूसरी साइड पे और प्रोफेशनल लुक आती है। इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे ऐसे। जब हम इसको ऐसे टर्न करते हैं तो ये बिल्कुल बाहर आ जाता है ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, ध्यान रहे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर रही हूँ, दूसरी साइड पे कपड़े की गलत साइड पे ये चला जाएगा। अब हम इस पे प्रेस कर देंगे ज़्यादा फिनिशिंग के लिए। देखो हम नेक डिज़ाइन बना देंगे आगे के गले का और पीछे के गले का। ठीक है, तो उसके बाद इसके शोल्डर्स को जोड़ने का प्रोफेशनल तरीका कौन सा होता है आज मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, अगर आपने नेक डिज़ाइन बना लिया तो उसकी तुरपाई अभी पहले इतनी रोक दीजिए या फिर आप तुरपाई बाद में कर लीजिए इसके शोल्डर्स को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। इसका ये जो स्टिच है यहाँ पर ये जो स्टिच हुआ है बिल्कुल उसको इसके साथ मैच करते हैं, ऐसे बिल्कुल मैच करते हैं इसको इसके साथ कि एकदम सही आए, ऐसे मैच करते हैं इसको। और फिर इसको पीछे की साइड पर ले जाते हैं, इसको बिना हिलाए परफेक्ट फिटिंग के लिए। ये देखिए, इसको यहाँ पर ऐसे मैच किया, उसके बाद इसको ऐसे कस के पकड़ा और पीछे की साइड पर ले गए ऐसे। ठीक है, दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इसका नेक डिज़ाइन इसने पूरा तैयार कर लिया हमने। और पीछे वाला जो नेक डिज़ाइन है इसके लिए आप ऐसे पकड़ेंगे, इसको एक दूसरे के साथ ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये वाला जो पार्ट है बुकरम वाला इसको ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इससे बिल्कुल प्रोफेशनल टच आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप पिन लगा दीजिए। हम सिलाई मशीन पर जाकर आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इसको जब ऐसे स्टिच करेंगे
आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल फिनिश्ड आएगा इसका शोल्डर। इन पैनल को पकड़ के रखेंगे और ये फ्रंट वाले की सिर्फ बुकरम को पीछे वाली साइड पर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अब इसके ऊपर पिन लगा देंगे ऐसे, और फिर हम इसको सिलाई मशीन पर जाएंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको भी स्टिच कर देंगे। इसको फ्रंट साइड पे ले जाकर, बैक पैनल के बुकरम वाले पार्ट को फ्रंट साइड पे ले जाकर स्टिच किया, तो ये इसको हम क्या करेंगे, ऐसे स्टिच किया है ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे इसके अंदर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग वाला, यहाँ से कुछ भी आगे या पीछे नहीं आया, बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये आप देख सकते हैं, परफेक्ट आया है। यहाँ से कई लोगों का ये पीछे वाला पार्ट आगे आ जाता है या आगे वाला आगे आगे आ जाता है, तो वो अब नहीं आएगा। ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्टिचिंग सिखा दी। देखो यहाँ से भी हम ऐसे पकड़ के इसको खोलने की कोशिश करेंगे, ऐसे खुल गया। परफेक्ट फिटिंग कैसे देते हैं सूट की, ताकि बिल्कुल सही आए। फर्स्ट लाइन का मेजरमेंट करते हैं, इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही ढंग से रख दिया हमने। और अगर ये कपड़ा आपके केस में खिसकता है तो इसके यहाँ पर आप पिन्स लगा दो। यहाँ से आप कैसे मेजरमेंट करते हो, यहाँ से लेकर टोटल नाप लो 26 है, लेकिन आपको चाहिए 20, तो 3 इंच यहाँ से कम कर लो, 3 इंच यहाँ से कम कर लो। मेरी मार्किंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ऊपर से लेकर 14 इंच पे कमर नापनी है, ऊपर से लेकर ऐसे 14 इंच पे कैसे नापे, टोटल देख लो यहाँ से यहाँ तक टोटल है 25, और मेरे को यहाँ पर कितना चाहिए, मुझे चाहिए 9 इंच, तो 3 इंच यहाँ से कम करके देख लेती हूँ और 3 इंच यहाँ से, तो टोटल आ रहा है यहाँ से अब 18 चाहिए मुझे, तो ये 19 आ रहा है, ठीक है। तो आधा इंच और कम कर लूँगी यहाँ से ऐसे। हम नॉर्मली ऐसे निशान लगाते हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल बेसिक। यहाँ से लेकर यहाँ तक अब बिल्कुल सही कमर का नाप आ गया, 18 इंच जितना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, ऐसे सीधी लाइन लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, ऐसे सीधी लाइन नहीं लगानी, इससे थोड़ा सा आधा इंच को बाहर को जाकर ऐसे निशान लगाना है। यहाँ से भी हमने थोड़ा सा ऐसे बाहर जाकर ऐसे निशान लगाना है परफेक्ट फिटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको सिखाया था ऐसे, तो उस साइड से भी आपको ऐसे परफेक्ट फिटिंग के लिए बाहर को निशान लगाना है। अब यहाँ से आप देखो कमर से लेकर हिप तक, अब देखो टोटल मेरे को ऊपर से लेकर यहाँ तक चाहिए 20 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ पर भी 20 इंच पे 20 इंच पे मेरे को चाहिए, तो मैंने ऐसे निशान लगा दिया हिप के लिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो 26 है, 3 इंच मैंने यहाँ से कम कर दिया और 3 इंच यहाँ से कम कर दिया। मेरे को वैसे यहाँ पर चाहिए 24, ठीक है। अगर अब मैं देखूँगी तो यार है 22, लेकिन मुझे तो 24 चाहिए, तो मैं 1 इंच यहाँ से और बढ़ा दूँगी, यहाँ से और बढ़ा दूँगी, मेरे को इतना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया कर्व में। यहाँ पे देखो खाली जगह पे, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ तक मुझे चाहिए। मैंने इधर से बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाया, ऐसे थोड़ा सा कर्व में ले गई हिप तक, ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। कमर की बिल्कुल अच्छी वाली शेप आई है यहाँ पर, ऐसे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ से कैसे निशान लगाया था, देखो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 इंच तक हमने ये थोड़ा बाहर को निकाला बस्ट की शेप के लिए, और ऐसे निशान लगा दिया। इसको यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पे भी थोड़ा सीधा कर्व में जाते हुए नीचे तक हमने निशान लगाया। अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और ये साइड स्टिच कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे पक्का कर लेंगे, फिर ऐसे निशान के तौर पे यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम इस साइड पे भी स्टिच करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से पक्का कर लेंगे, ऐसे गोलाई में जाते हुए नीचे तक बिल्कुल यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर भी लास्ट में पक्का कर लेंगे। देखो अब हम सूट पे लगाएंगे सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट आप पूरा सूट को स्टिच करने के बाद भी लगा सकते हो, साइड स्टिच नहीं की तब भी लगा सकते हो सेंटर प्लीट्स, ठीक है। और जब अगर आप रेडीमेड कुर्ता या सूट लेते हो तो उसके अंदर भी अगर आपको लूज़ है वो, तो उसको टाइट करने के लिए भी आप ये सेंटर प्लीट्स लगा सकते हो। यहाँ से और यहाँ से साइड की मार्किंग कर ली कि कितना कितना चाहिए। यहाँ से ऊपर से 13.5 पे मेज़र करेंगे। देखो ये नेक लाइन है, यहाँ से 13.5 इंच पे आप मेज़र करेंगे ऐसे प्लीट्स लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी 13.5 पे आप ऐसे मेज़र करेंगे, 13.5 पे, ठीक है। और यहाँ से ये कमर है ना, तो यहाँ पे इसका सेंटर लेने के लिए 18 है, 18 का हाफ होता है 9 पे ले लिया। 9 से इस साइड पे आप लेंगे
3.5 इंच, 3.5 इंच, ऐसे इसको पूरा सीधी लाइन लगा दी। इसके इस साइड पे भी आप लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच, ऐसे इसको पूरी सीधी लाइन लगा दी। ये जो लाइन है ये आपने ली है, इसके ऊपर 4 इंच की प्लीट लगानी है, 4 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। इसके नीचे 4 इंच की प्लीट लगानी है, 4 इंच पे मार्क कर दिया। इसको स्ट्रेट लाइन लगा दी। इसके बाद इन दोनों की तरफ आधा इंच ऐसे इस साइड पे और आधा इस साइड पे ऐसे मार्क करके ऐसे आपके सेंटर प्लीट की डाट का निशान लगा दिया। ये आपके सेंटर प्लीट्स की डाट का निशान लग गया। ठीक है, ऐसे ही हम इस साइड पे इन दोनों के ऊपर 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे, टोटल 8 इंच की प्लीट, आधा इंच इस साइड पे, हाफ इंच इस साइड पे। ठीक है, इसको अब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर प्लीट की डाट्स का निशान लग गया ऐसे। और अब सिलाई मशीन पर कैसे जाएंगे और कैसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे तो मैंने पिन्स लगा रखी है साइड पे, तो आप इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको आप ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और अब सिलाई मशीन पर जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, फाइनल कर देंगे स्टिच। इधर से ऐसे टेढ़ा आकर फिर दोबारा लास्ट में ऐसे टेढ़े चल जाएंगे और स्टिच को फाइनल कर देंगे। हमने प्लीट को ऐसे पकड़ा ऐसे और हम सेंटर डार्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे स्टिच को फाइनलाइज कर देंगे ऐसे। यहाँ से स्लांट आएंगे टेढ़ा, यहाँ पे सुई अंदर डालेंगे और फिर इसको इस साइड पे थोड़ा टर्न करेंगे। यहाँ पर भी हम स्टिच को फाइनलाइज कर देंगे। देखो, अब मैं सिखाती हूँ कि स्लीव्स को स्टिच कैसे करते हैं। आप पहले कोई भी स्लीव्स है उसकी बॉटम टर्निंग कर लो। नीचे से आप एक बार फोल्ड करोगे, फिर दूसरी बार फोल्ड करोगे और फिर उसको स्टिच कर लो, बॉटम टर्निंग कर लो। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन सीखना है तो आप मेरी ये स्लीव्स का डिज़ाइन की वीडियो देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है आपको ये वाला स्लीव्स का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो सूट है या कुर्ती है उसके साइड्स को ऑलरेडी स्टिच कर लिया है। मेज़र करते हैं कि ये कितनी है। ये फ्रंट पैनल है। ठीक है, फ्रंट पैनल में हमने ये शेप दी थी और हमें ये मेज़र करना होता है। ये देखो, ऐसे हम मेज़र करते हैं इसको ऐसे करके यहाँ तक, स्टिच तक। ये स्टिच तक आ रहा है 9.25 इतना आ रहा है। ठीक है, और इतना ही हमें स्लीव्स में भी मेज़र करना है। ये देखो, स्लीव्स की ये जो फ्रंट साइड है ऐसे, ये देख सकते हो यहाँ पर F लिखा है। यहाँ पर हमने शेप दी थी इस साइड पे। ठीक है, फ्रंट साइड को ऐसे फ्रंट साइड के साथ मैच करना है और ये एक दूसरे के साथ लगेगी। इस स्लीव्स को हम दूसरी साइड पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमें फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट के साथ मैच करना है जहाँ पे हमने शेप दी है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल ऐसे ठीक से रखेंगे सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए। हमने 9.25 मेज़र किया था, तो देखो यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे, जैसे ही हमारी शेप आ रही है स्लीव्स की, 9.25 यहाँ आ रहा है तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। ठीक है, बॉटम कितना चाहिए, 14 इंच था। 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो 7 पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे ऐसे। तो आपकी शेप, तो ये आपकी स्लीव्स की शेप आ गई। अब आपको स्विंग मशीन पर जाकर यहाँ पर 2 बार स्टिच कर लीजिए पक्का करने के लिए। देखो, स्लीव्स को इसके साथ लगाने के लिए इसको हम सीधी साइड पर लेकर आएंगे, स्लीव्स की सीधी साइड पर लेकर आएंगे ऐसे। ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर स्टिच है, इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, स्टिच के साथ ज्वाइन करते हैं ऐसे। और याद रहे, बिल्कुल स्टिच के साथ स्टिच ज्वाइन नहीं करते, इसको बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा फ्रंट पैनल की तरफ रखते हैं। ठीक है, किसको, स्लीव्स के पार्ट को। देखिए, देखो ये हमारा स्टिच है, इसको मैंने खोला, इसके थोड़ा सा स्लाइटली फ्रंट पैनल की साइड पे रखते हैं स्लीव्स वाले स्टिच को। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्टिच सिखा रही हूँ मैं आपको। इसको ऐसे रखने के बाद एक जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको ऐसे ट्रायंगुलर शेप में टर्न करके इस साइड पे रखते हैं ऐसे, और स्लीव्स को और इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इधर मैं पिन लगा देती हूँ। ठीक है,
और अब देखो जो पार्ट हमने इधर फ्रंट पैनल की तरफ रखा था स्लीव्स का, उसको भी ऐसे ही ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको इसके साथ फ्रंट पैनल के साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं अभी पिन लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम स्विंग मशीन पर जाएंगे और इस पूरी स्लीव्स के साथ इस पूरी स्लीव्स को फ्रंट पैनल और बैक पैनल के साथ जोड़ देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पिन से टक कर दिया था इसको। अब इसका बिल्कुल स्लीव्स फ्रंट पैनल का पार्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से, और स्लीव्स को इसके साथ ज्वाइन करते हुए हाफ इंच इसका मार्जिन छोड़ के इसको स्टिच करेंगे ऐसे। ध्यान रहे और इसका बाकी का सारा क्लॉथ अंदर की तरफ रहे, आप इसके साथ स्टिच ना करो। देख सकते हैं मैं स्टिच कर रही हूँ। यहाँ से पिन रिमूव कर सकते हैं। अब स्टिच कर दिया है। देखो स्लीव्स को और ये पैनल को आपस में जोड़ते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आपको स्लीव स्टिच करनी है पूरी राउंड। इसको ऐसे लास्ट तक स्टिच कर देंगे। सेम वैसे ही आप इस साइड पे भी स्लीव्स लगा लोगे। इसको भी आप नाप लोगे, दोबारा बताती हूँ, यहाँ सिलाई से लेकर यहाँ शोल्डर तक आप नाप लोगे फ्रंट पैनल का, और वही सेम मेज़रमेंट आप यहाँ पे कर लोगे। इसको ऐसे ज्वाइन करके बिल्कुल कॉर्नर पे, मिडिल पॉइंट पे, अब यहाँ से लेकर मिडिल पॉइंट से लेकर यहाँ तक नाप के, और फिर आपको जितना भी आपको बॉटम चाहिए उतना बॉटम लेकर ऐसे स्टिच कर देंगे, और इसको सीधा करके इसके साथ स्टिच कर देंगे जैसे मैंने आपको इस स्लीव्स के लिए बताया था। तो सूट हमारा रेडी है। मैंने इसको क्या किया, साइड पे ये वाली पट्टी लगाई, ये वाली पाइपिंग लगाई। साइड पाइपिंग आसानी से कैसे लगाते हैं किसी भी सूट में आप सीख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो से। बिल्कुल ये सिंपल सूट था, इसमें ज़्यादा निखार आ गया ये लगाने के बाद। इसके बाद लास्ट स्टेप है कि इसकी साइड की टर्निंग और बॉटम की टर्निंग करनी है, तो वो सीख लेते हैं। मैंने ऐसे कर लिया, इसको ऐसे बिछा लिया सही से, ठीक है। और इसके बाद हमें पता चला कि इतना आ रहा है, ठीक है। इसी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और हम देखेंगे हमें बॉटम कितना चाहिए। यहाँ से मेरे को 23 इंच चाहिए बॉटम, तो मैंने यहाँ पे 23 इंच के हिसाब से इसको दोनों तरफ से इक्वल एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ऐसे करके इक्वली थोड़ा सा खोल के ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हो। जितना बॉटम चाहिए उतना हम ऐसे रख लेते हैं। मैंने एडजस्ट कर लिया इसको ऐसे ही। मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी और साइड से इतना मैंने एडजस्ट कर लिया, और प्रेस की हेल्प से हम यहाँ पे साइड पे प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइड पे प्रेस कर देते हैं। एक बार फोल्ड किया हुआ है, इसी को दूसरी बार एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम फिर से इसके पे प्रेस कर देते हैं इस प्रकार। तो ये हमारा साइड टर्निंग के लिए प्रेस हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे करते हैं। फिर एक बार और फोल्ड करते हैं ऐसे अंदर की तरफ, और फिर हम इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं। साइड पे प्रेस करने के बाद हम आते हैं बॉटम पे। बॉटम पे भी हम पहले ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लेंथ नाप लेते हैं। जितना भी फिर एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, मान लो इतना बचा है एक्स्ट्रा, तो इसको ऐसे फोल्ड करके फिर यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। फिर इसको एक बार और फोल्ड करते हैं ऐसे, फिर प्रेस करके यहाँ पे पूरा ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी तुरपाई कर लेते हैं दूसरी साइड तक, ठीक है। लेकिन मेरे इस वाले सूट में एक प्रॉब्लम है, एक कमी है कि इसके अंदर पीछे का जो कपड़ा था बैक पैनल का, ये कम मिला था, पूरा नहीं मिला था। ये जो है इतना ही है, इसके साथ बॉटम टर्निंग का कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो उस केस में एक और टिप दे देती हूँ मैं आपको कि कैसे करें। पहले हम ऐसे ही साइड की टर्निंग मैंने कर ली,
और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेते हैं पहले दोनों साइड की। तुरपाई करना भी मैंने सिखाया था आपको कि ऐसे सुई अंदर डालते हैं और ऊपर निकालते हैं तो तुरपाई हो जाती है। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और थोड़े थोड़े गैप के बाद हम ऐसे तुरपाई करते रहेंगे। ये देखो ऐसे हम इसमें से तुरपाई करते रहेंगे, तो आप ऐसे अंत तक इसकी तुरपाई कर लो लास्ट तक। साइड की टर्निंग कर ली है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके केस में कपड़ा बिल्कुल ठीक है और इसके आगे एक्स्ट्रा बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बॉटम टर्निंग कर लो। ऐसे एक बार फोल्ड करके, दूसरी बार फोल्ड करके, जितनी भी लेंथ चाहिए उसके बाद यहाँ पे भी आप तुरपाई कर लो। लेकिन मेरे केस में ये कपड़ा कम है तो मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ आज कि आप चेक कर लो कि ये कितना कम है। ये कैसे नाप सकते हो आप, यहाँ पे ये जो स्टिच है यहाँ से ये दोनों पल्ले बिल्कुल सेम आने चाहिए। ओके, ये दोनों पैनल बिल्कुल सेम आने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ ये मेरे को आधा इंच तक कम है। और दूसरा, ये टर्निंग के लिए भी नहीं बचा मेरे पास, बॉटम टर्निंग के लिए भी कपड़ा नहीं बचा, तो मैं उस अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा क्लॉथ ले लूँगी। लेंथ वाइज ये कपड़ा लूँगी मैं जो एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी लेंथ इसकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितनी भी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 24 है जैसे, तो 26 तक ले लेती हूँ, बाद में काट लेंगे एक्स्ट्रा होगा तो। मैंने ले लिया। और चौड़ाई में मेरे को पता है मेरे को नीचे बॉटम में आधा इंच और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी आपके बॉर्डर है, ये बॉर्डर के लिए आपको स्पेशल लेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे कंट्रास्ट कपड़ा अगर आपके पास है तो आप ले सकते हो। और देखो जितना भी नीचे लेंथ इसकी बढ़ानी है उसका डबल प्लस बॉर्डर का जितना कपड़ा चाहिए उतना ले लो। जैसे मेरे को आधा इंच नीचे लेंथ बढ़ानी है तो मैं 1 इंच प्लस बॉर्डर मेरे को चाहिए 3 इंच का, तो टोटल मैंने 4 इंच कपड़ा ले लिया, ठीक है। 4 इंच कपड़ा ले लिया, 3 इंच का बॉर्डर चाहिए और आधा इंच ऊपर टर्निंग के लिए, तो मेरे को चाहिए ये वाला चौड़ाई में कितना, 4.5 इंच। आधा इंच ऊपर की टर्निंग के लिए भी चाहिए। देखो 4.5 इंच ले लिया मैंने चौड़ा कपड़ा। अब इसको कैसे, दोनों कपड़ों के गलत साइड मैं अपनी तरफ रख लूँगी। ये इसकी गलत साइड है, देखो मैंने यहाँ पे टर्निंग की है, और ये इस कपड़े की गलत साइड मेरी तरफ है। और अब मैं इसको ऐसे रखूँगी, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रख लूँगी, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 इंच तक एक्स्ट्रा रख लूँगी यहाँ साइड से, ठीक है। 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखने के बाद, बाहर की तरफ रखने के बाद हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरे को इन दोनों के साथ एकदम स्टिच कर देते हैं। पहले मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिल लिया है, इसको मैं अब ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये कपड़े की गलत साइड है, इसको हम सही साइड की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये देखो इसको मैं ऐसे प्रेस कर लूँगी, बिल्कुल खींच के अच्छे से इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हम इसको, देखो मेरे को पता है कि मुझे आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आपको कपड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इतना फोल्ड कर लो, तो इसकी लेंथ भी इतनी बढ़ जाएगी। और उसके बाद जितना बॉर्डर चाहिए उतना आप यहाँ से रख सकते हो। बड़ा बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से रख सकते हो। मेरे को थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा चाहिए तो वो मैं यहाँ से एक बार और नाप लूँगी। देखो यहाँ से मैं चेक कर लूँगी कि मुझे कितना चाहिए। मुझे चाहिए इतना चौड़ा, देखो इतना चौड़ा, तो मैंने इतने पे निशान लगा लिया, ऐसे प्रेस कर लिया, पकड़ लिया अपने हाथ पे, और इसको इतना ही चौड़ा हर जगह से मैं रखूँगी। देखो यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी मैंने चेक कर लिया कि मेरे को ये दूसरे पैनल के हिसाब से कितना चाहिए। ये चाहिए इतना, ठीक है, आगे के पैनल के जितना। अगर आपके कुर्ते की लंबाई वैसे भी कम है, आपको बढ़ानी है, तो आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे पकड़ लिया और दोनों साइड से पकड़ के अब मैंने इसको ऐसे करके इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ साइड से हमें मोड़ना है ऐसे, देखो इसके बिल्कुल इक्वल, कि इसके इक्वल आ जाए, ऐसे साइड से मोड़ देना है। और आधा इंच यहाँ से मोड़ के भी हमने इसको, बॉर्डर बन गया ये हमारा, और इसको हमने प्रेस कर देना है ऐसे। ऐसे हर जगह से इक्वल रख के इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। देखो इस साइड से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा काट के इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके, देख रहे हो आप ध्यान से, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी इसकी क्रीज बना देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से आपका बॉर्डर भी लग जाएगा और आपका कमीज़ लंबा भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला।
अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और देखो यहाँ से ये खुला हुआ है, ये देखो सिलाई मशीन पर जाके नीचे सिलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप ऐसे स्टिच करोगे। देखो इसको ऐसे करके पूरे में लास्ट तक स्टिच कर दोगे, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे स्टिच कर देंगे और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। देखो इस तरीके से हमने अपने बॉर्डर को बढ़ा दिया। आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अगर आपके केस में कपड़ा ज़्यादा कम है, और आगे इसको बॉर्डर की लुक मिल गई। ठीक है, इसके बैक पैनल पे हमने बॉर्डर की लुक दे दी और ये बहुत ही सुंदर और सफाई से लगा है। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारे सूट का। अगर हमें सूट को फाइनल फिनिशिंग देनी है तो ये देखो ये साइड होती है सूट की, और आपको ऐसे सुई धागा लेना है और एक साइड से डालना है सुई को और ऐसे यहाँ पर पक्का कर देना है। 4-5 बार यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दीजिए और यहाँ से ऐसे लूप में से निकालोगे तो यहाँ पे गांठ लग जाएगी। इससे क्या होता है कि जो हमारा सूट है यहाँ से कभी कभी पहनते वक्त या उतारते वक्त ऐसे करते हैं तो बिल्कुल फट जाता है, तो ऐसे करने से कभी भी सूट नहीं फटेगा। तो आज मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे पूरा सूट स्टिच करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी 100% परफेक्ट फिटिंग के साथ। ठीक है, तो niyaImagination.com ज़रूर देखते रहें। मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा पे। मुझे फेसबुक ग्रुप स्विंग चैट पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपनी मेकिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये है सूट की फाइनल इमेज। फुल सूट रेडी है और इसके साइड पे मैंने ये पाइपिंग लगाई है, आप देख सकते हैं। पीछे अगर हम देखें तो ये सेंटर प्लीट्स जो हैं इनसे फिटिंग बहुत ही प्यारी आ जाती है यहाँ पर। और ये जो हमने रेडीमेड गला बनाया था वो भी बहुत सुंदर लग रहा है और स्लीव्स भी इसके साथ अटैच्ड है। और अब आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।